बागेश्वर बाबा मेरा वीडियो शेयर किए हैं, तेजस्वी यादव मेरा वीडियो शेयर किए अपने पेज पे। अप्रॉक्स अगर सारा कुछ काट दिया जाए, कोई खर्च नहीं, सिर्फ इनकम पे आ जाए तो एक आईफोन ले सकते हैं। उस टाइम मेरा एक कपड़ा का शॉप था। हमको याद है कि हम 50,000 फॉलोवर होने तक भी हम प्रमोशन का नाम तक नहीं जानते थे, प्रमोशन कैसे होता है, पैसा मिलता भी है या नहीं। तो उस समय हम ड्रोन नया था पटना में, ड्रोन वाला कॉन्सेप्ट ही बिहार के लिए नया था। घूमना फिरना वीडियोस बनाना, बनाते बनाते आज यहाँ तक पहुंचे और आज 3 ड्रोन खरीदे। मतलब 1 महीने के इनकम से आईफोन 13। तो कोई गर्लफ्रेंड का है कि आपका इतना चाहने वाले हैं, आपको इतना चाहने वाले हैं, तो गर्लफ्रेंड भी होगी ही, जैसा हमें लगता है। सबके लाइफ में होता है। तो कोई 1000 फॉलोवर वाले भी मैसेज करते हैं तो हम उनको रिप्लाई करते हैं अपने अकाउंट से, जिसपे 2 लाख प्लस फॉलोवर है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा पेज हमको रिप्लाई कैसे किया, बोलता है हमको। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको पॉडकास्ट के चौथे एपिसोड में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं वो हैं गौतम जी। इनका यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर चैनल है और ये बहुत ही यूनिक कंटेंट बनाते हैं। बिहार का कल्चर, बिहार का डेवलपमेंट, बिहार में जो भी नया चीज होता है वो हम लोगों के सामने लाते हैं अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से। तो आज इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस कंटेंट पे काम कैसे करना शुरू किया और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इस तरह का कंटेंट तैयार करने में। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप सब बता सकते हैं कि आप सबको वीडियो कैसा लगता है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हेलो गौतम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पॉडकास्ट में हमको बुलाया। अब अपने बारे में बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बेसिकली रहने वाला प्रॉपर बिहार के सीतामढ़ी जिला से हूँ और मैं बचपन से पटना में रहा हूँ और पटना से ही सारा कुछ स्कूलिंग वगैरह, पढ़ाई, ग्रेजुएशन सारा कुछ पटना से ही है और बस होम टाउन सीतामढ़ी। तो हमारे दर्शकों को बताइए और आप अपने व्यूअर्स को भी कि आपका सोशल मीडिया के अलावा और लाइफ में क्या चल रहा है अभी? सोशल मीडिया के अलावा लाइफ में बस एक नॉर्मल जो एक मिडिल क्लास फैमिली में चलता है बस वही चल रहा है। बस स्ट्रगल चल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। ओके। ये सोशल मीडिया पे आने से पहले आप क्या कर रहे थे और कैसे आपका हुआ सोशल मीडिया पे आना और काम करना, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। सोशल मीडिया पे हम आए थे एक्चुअली जब दूसरा फेज का लॉकडाउन जब लगा था तब। उस टाइम मेरा एक कपड़ा का शॉप था छोटा सा। तो लॉकडाउन में तो पता ही कि कितना नुकसान हुआ, बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारे कंपनी बंद हो गया। तो उसी में एक हम भी थे और उस टाइम कोरोना का फेज बस शुरू ही हुआ ही था, नहीं पहला वाला फेज खत्म होकर दूसरा बस ऑन द वे था, स्टार्ट हुआ था। तो सब पूरा देश का अर्थव्यवस्था तो जान ही रहे, सब डूब रहा था। उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि जैसे हम वीडियोस वगैरह में नहीं, हम ट्रैवल में बहुत इंटरेस्टेड थे पहले से ही। मतलब कहीं भी घूमने जाना है तो निकल गए, अचानक कहीं प्लान बना तो घूमने चले गए। तो उसी बीच में यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखते थे तो मुझे लगा कि क्यों ना हम भी घूमते हैं तो वीडियोस बना के डाला जाए, घूमना का घूमना भी हो जाएगा और वीडियो का वीडियो। तो उस समय हम ड्रोन नया था पटना में, ड्रोन वाला कॉन्सेप्ट ही बिहार के लिए नया था। तो उस टाइम हम भी कहीं वीडियो देखते थे ड्रोन का, तो बहुत मन करता था कि मेरे पास भी होता तो हम अच्छी अच्छी वीडियो निकालते हैं। तो बस उसके बाद हम एक ड्रोन पता किए, बहुत मुश्किल थे, हमको यही कंकड़बाग से ही मिल गया एक सेलर ड्रोन का। तो EMI वगैरह करा के जैसे तैसे क्रेडिट कार्ड पे ले लिए, उस वक्त ले लिए। अच्छा खासा रिस्पांस रहा, अच्छा उस ड्रोन से बहुत चीज़ों को कैप्चर किए और बस वहाँ से शुरुआत हुआ घूमना फिरना, वीडियोस बनाना, बनाते बनाते आज यहाँ तक पहुँचे और आज 3 ड्रोन खरीद लिए तब तक, उतना दिन में 2 साल में। तो ऐसे अपग्रेड किए हैं। और आपका कंटेंट बड़ा यूनिक है, जैसे आप कहीं का डेवलपमेंट दिखाते हैं, कुछ नया हो रहा है वहाँ आप दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो भी पॉजिटिव चीजों को हम दिखाते हैं, जो नया आ रहा है। तो यही सब है। तो ये आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ पे कुछ नया होने वाला है या हो रहा है, तो उसके लिए कैसे तैयारी करते हैं आप? उसके लिए मतलब इतना दिन से जो काम कर रहे हैं हम सोशल मीडिया पे, तो लिंक्स बनते गया। जैसे आप ही के पास आए हैं, आपका घर है कंकड़बाग में, मान लेते हैं यहाँ कुछ होने वाला है
तो आप जानते हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को कवर करते हैं, तो आप हमको कॉल करते हैं। तो इस तरह के हर फील्ड में हमारे कुछ लोग भाई बंधु हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो हमको व्हाट्सएप मैसेज कॉल कहीं ना कहीं से इन्फॉर्म कर देते हैं। नहीं तो बाकी हम भी अपने हिसाब से रिसर्च करते रहते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है। नहीं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स देखते हैं सोशल मीडिया पे और भी पेजेस हैं जो इस तरीके का कंटेंट बना, उन लोगों को हम फॉलो करते हैं। तो उस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि को छोटा-छोटा खबर कहीं न कहीं से मिलते रहता है। तो उस तरीके से सब हो जाता और है। बड़ा ही यूनिक और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि छोटा-छोटा चीज़, छोटा से लेके बड़ा चीज़ तक जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो बड़े-बड़े पहले हम लोगों को सिर्फ न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पेपर के माध्यम से पता चलता था, अब आप लोगों के कारण हम लोग सोशल मीडिया पे भी देख पा रहे हैं। जी, शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छा काम है और चैनल का नेम आपका बहुत ही यूनिक है, ऑन रोड। ये कैसे आप रखे नाम? इसके पीछे का क्या स्टोरी है? ऑन रोड के पीछे स्टोरी है कि जैसे हम एक क्रिएटर हैं, वैसे ही हमारे एक भैया हैं जानने वाले, दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ब्लॉग करके उनका भी क्रिएटर चैनल है। हालांकि वो अब चैनल छोड़ के दूसरा कुछ कंटेंट अब बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वो शिफ्ट हो गए। तो उनसे बात होता था रेगुलर, जब चैनल बनाए थे तो उस टाइम गौतम ब्लॉग करके नॉर्मल जैसा सबको ही शुरुआत में करता है वैसे ही हम कर दिए थे। फिर 1 महीना हुआ तो बात हुआ उनसे, बात होते कि भैया नाम कुछ चेंज करना है, कुछ बढ़िया सा रखना है। तो वैसे ही सजेशन देते वो बोले ऑन रोड कैसा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा सारी चीज़ें रोड से होकर गुजरता है, सारी चीज़ें रोड पे ही है, तुम्हारा कंटेंट ही है सारा घूमने फिरने वाला, तो ऑन रोड कैसा। हम कहे नाम अच्छा लग रहा है, चलिए इसी को फाइनल करते हैं। और फाइनल करने के बाद आज देखिए, आज एक तरह का ब्रांड बन गया है और एक मतलब अच्छा खासा पहचान बन गया है। ऑन रोड अब फेमस हो गए हैं। हाँ, फेमस मतलब मोस्टली लोग हमको ऑन रोड नाम से जानते हैं, मेरे नाम से। मेरा नाम गौतम है, बहुत कम ही लोग जानते हैं जो बहुत क्लोज है। अभी तो जस्ट पहले पॉडकास्ट के जस्ट पहले हम भी आपसे नाम ही पूछे कि हम ऑन रोड से जानते हैं आपको, आपका नाम क्या है? हाँ, तो बेसिकली मेरा वही एक पहचान है, उसी से सब कोई जानते हैं। मेरा नाम जो बहुत क्लोज है सिर्फ वही जानते हैं। ओके, अच्छा गौतम जी, आप ये बताइए कि आपकी शादी हुई है कि नहीं अभी? जी नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई है और अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल करने के बाद अभी सोचे हैं कि करेंगे कुछ अच्छा खासा, एक बन जाए कुछ तब। तो कोई गर्लफ्रेंड का है कि आपका इतना चाहने वाले हैं, आपको इतना चाहने वाले हैं, तो गर्लफ्रेंड भी होगी ही जैसा हमें लगता है। सबके लाइफ में होता है, तो मेरे साथ भी है, एक रिलेशनशिप में है 4 साल से, और उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे जैसा फ्यूचर में होगा। और अभी स्ट्रगल चल रहा है, इसलिए उस चीज़ को अभी नहीं, वरना सारी चीज़ें उलझ जाएगा, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे उसके बाद। तो बात किया जाए अभी आपका सोशल मीडिया इनकम का, तो एवरेज अगर देखा जाए महीने का तो कितना हो जाता है? महीने का देखिए, सोशल मीडिया पे कभी भी किसी भी क्रिएटर का, बड़ा से लेके छोटा तक का, कोई फिक्स नहीं होता है, अप एंड डाउन लगा रहता है, व्यूज से लेके पैसा तक सब में। और ये सारे चीजें डिपेंड करता है आपके रीच और व्यूज के ऊपर। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आ जाता है कि अभी चल रहा है, लेकिन बढ़ते घटते रहता है, कोई फिक्स नहीं है। तो अभी आप लगभग 2 साल से यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो टोटल इनकम की बात किया जाए, अभी तक आप कितना अर्न कर चुके होंगे यूट्यूब से? अभी तक टोटल का कि नहीं, टोटल का देखा जाए तो 5 लाख कमाए होंगे, अप्रॉक्स 5 लाख। ओके, 4-5 लाख तो कमा लिए होंगे इतना 2 साल में। और रहा बात मंथली एवरेज निकाला जाए तो वही कुछ फिक्स नहीं बता सकते, बट इतना कहेंगे कि जैसे एक आईफोन खरीद सकते हैं 13 अभी का जो रेट होगा, उससे अप्रॉक्स अगर सारा कुछ काट दिया जाए, कोई खर्च नहीं, सिर्फ इनकम पे आ जाए, तो एक आईफोन ले सकते हैं मंथली। मतलब 1 महीने के इनकम से आईफोन 13 ठीक ठाक एवरेज सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो एक आईफोन ले सकते हैं। तो आपके पास स्पॉन्सर किस टाइप के आते हैं और आप एक स्पॉन्सर का कितना चार्ज करते हैं? देखिए, मेरे पास स्पॉन्सर का बात करें तो बहुत तरह का स्पॉन्सर आता है, और नॉन ब्रांड से लेके बड़े बड़े ब्रांड तक का आता है। तो हम चार्ज ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो हम डिपेंड करता है मेरा कि सामने वाला की कैसा ब्रांड है। अगर नॉन ब्रांड है तो उससे अलग एक चार्ज करते हैं, कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो वो ऑब्वियसली बड़ा ब्रांड है तो चार्जेस ठीक ठाक ही पे करेगा, तो उससे ठीक ठाक लेते हैं।
और कोई नया स्टार्टअप है तो सपोर्ट के तौर पे उससे एक नॉमिनल चार्ज भी लेते हैं, ताकि एक हमारा भी तो टीम है, खर्च हमारा भी है, तो उससे हमारा कम से कम एटलीस्ट थोड़ा बहुत इनकम निकल जाए उससे, क्योंकि हमारा भी खर्च है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके कोई काम करते हैं तो खर्च भी होता है, मेहनत भी लगता है, तो उसका तो कुछ तो आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला की कैसा ब्रांड है या कैसा प्रमोशन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। बाकी अगर मान लें आप स्टेबल है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो अच्छा खासा हम लेंगे आपसे, और कोई फ्री में क्यों करेगा। और अगर कोई स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के हिसाब से चार्ज करते हैं, ताकि उसको थोड़ा सा ज्यादा बर्डन ना पड़े और सपोर्ट भी हो जाए थोड़ा एक तरह का। बस ऐसे ही है। और अगर अगर एक इनकम एज अ देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स हम 25,000 30,000 ऐसे चार्ज करते हैं ब्रांड से। तो जैसा कि आप बताए कि आप 2 साल से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो 2 साल के अंदर में काफी सारा ऐसा टाइम आया होगा कि आप लोग एक मोमेंट देखे होंगे, तो अगर आप उस मोमेंट को एक्सप्लेन कर पाए देखने वाले लोगों के बीच, तो थोड़ा सा बताइए। हाँ, करना भी चाहिए, होता है। देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया, वो एज अ एक तरह का समझ सकते हैं कि एज अ फ्रीलांसर हैं आप, बिल्कुल, है ना। आपका कोई जॉब नहीं है कि आप सर्दी हो गया, बीमार हो गए तो आप घर हैं, लेकिन सैलरी आपको मिल जाएगा टाइम से, वैसा नहीं है। आप जो काम करोगे एज अ फ्रीलांसर, जितना काम करोगे उतना पैसा आप कमाओगे, जितना मेहनत करोगे। सोशल मीडिया यही है। कम जॉब में तो आप जितना मेहनत ज्यादा करो, कम करो, एक फिक्स इनकम है, लेकिन यहाँ आप ज्यादा मेहनत करो तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कम करो तो कम कमाओ, नहीं करोगे तो नहीं कमाओगे। तो एज अ फ्रीलांसर तो हम ऐसे भी दिन देखे हैं जिस टाइम अगर हम किसी वजह से, होता है भाई, हम भी इंसान है, कभी अपसेट हो गए, कभी डिमोटिवेट होके बैठ गए, काम कर रहे हैं बट आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उससे डिमोटिवेट हो गए, नहीं हम काम कर पा रहे, तो इनकम एकदम नहीं है। इनकम एकदम नहीं होता है तो यहाँ तक कि पेट्रोल के लिए भी पैसा नहीं रहता है कि भाई पेट्रोल कहाँ से डला है। ये फेज भी देखे हैं, तो उस समय समझ में आता है कि भाई पैसे की वैल्यू, क्योंकि जब पैसा आते रहता है तो इंसान नहीं सोच पाता है, लेकिन जब नहीं आता है तब समझ में आता है। तो वो सारे फेज हम देखे हुए हैं और अभी भी कभी कभी देख लेते हैं, बट अब बैलेंस करना सीख गए हैं कि कैसे करना है। क्योंकि जैसे कोई भी जॉब नहीं, एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि जैसे नहीं, मार्च क्लोजिंग आ जाता है तो मार्केट पूरा डाउन हो जाता है पूरे इंडिया का, तो उसी तरह के हम लोग के फील्ड में भी होता है कि कभी आपका मार्केट डाउन है, कभी बहुत अच्छा है, तो अप एंड डाउन तो लगा रहेगा लाइफ में। तो वो दोनों को बैलेंस करके चलना सीखना होगा। जो स्टार्टिंग में जो नए आते हैं तो उसको ये बैलेंस करना नहीं आता है, तो दिक्कत होता है। तो फिर स्ट्रगल करने वाला आदमी तो स्ट्रगल से ही सीखता है, और हम भी स्ट्रगल से सीखे हैं। बहुत लोगों का हेल्प लिए हैं, जो लोग हेल्प किया उसके साथ हम आज भी खड़े हैं। भले बहुत लोग ऐसे हैं जो जो हमसे बहुत आगे थे उस समय जब हम शुरू किए, आज वो हमसे बहुत पीछे हो गए, लेकिन हम आज उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो मेरे उस समय में हेल्प किया था जिस समय हम कुछ नहीं थे, हम शुरू कर रहे थे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो उस टाइम जब हम कुछ नहीं थे तो उस टाइम हम उनसे हेल्प मांगे तो बात तक नहीं किए, तो वो लोग आ जाते हैं तो हम मना कर देते हैं कि भाई हम, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि भाई जब स्ट्रगल में साथ नहीं थे तो अब तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कॉन्टैक्ट है, मेरे पास लिंक है, मेरे पास सब कुछ है, तो अब हमको जरूरत ही नहीं तुम्हारा। हाँ, लेकिन जो लोग हेल्प किया था उसके लिए हम आज भी रात दिन खड़े हैं। जब भी वो फोन करे हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो 1000 फॉलोवर वाला हो, 10,000 हो। और इसके अलावा भी कोई अननोन भी आता है, कोई 1000 फॉलोवर वाले भी मैसेज करते हैं, तो हम उनको रिप्लाई करते हैं अपने अकाउंट से, जिसपे 2 लाख प्लस फॉलोवर है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा पेज हमको रिप्लाई कैसे किया, बोलता है हमको, लेकिन हम उसी जगह से उठे हैं, तो हमको पता है कि हम भी उस टाइम में इसी तरीके से मैसेज करते थे तो रिप्लाई नहीं आता था। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी नए लोग इस क्षेत्र में आ पाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो समझते हैं, जैसे हम भी छोटा क्रिएटर है तो हम भी समझते हैं कि हमको कितना। हाँ, जैसे आप मैसेज किए तो एक बार में रिस्पांस दिया और नंबर दिए आपको, हम बोले कि टाइम मिलेगा, सबसे पहले आप नंबर ही दिए थे कि आप व्हाट्सएप कर लीजिए। हाँ, व्हाट्सएप कीजिए। तो वही है कि भाई अगर कोई बड़ा क्रिएटर रहता और मेरा जानने वाला तो भी रिप्लाई करते, लेकिन जो लोग हमको याद है, जो लोग हेल्प नहीं किया या सपोर्ट नहीं किया, रिप्लाई भी नहीं किया, तो उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बाकी नया कोई भी आए उसके लिए बिल्कुल दरवाजा खुला है मेरा। आप हर तरीके से हेल्प ले सकते हैं, चाहे एज अ कंटेंट का आइडिया लेना हो या हमसे कोई हेल्प हो या पर्सनली कोई हेल्प हो, तो हम सब चीज के लिए तैयार हैं और करते भी हैं।
और इन सब कामों के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है मोटिवेशन का। हाँ। बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपका मोटिवेशन क्या था, जो कि ये ऐसा मोटिवेशन जो आपको इस काम से जोड़े हुए रखा? सबसे बड़ा मोटिवेशन हमको अभी फील होता है, जैसे हम उस टाइम वर्क कर रहे थे, सच बता रहे हैं कि उस टाइम जब हम शुरू किए थे तो हम ये वर्क सोच कर करते थे कि हमको भी फेमस होना है, हमको अपना एक वैल्यू क्रिएट करना है मार्केट में, अपने फेस वैल्यू बनाना है, तो ये सोच कर किए थे। लेकिन अब उसके साथ साथ पैसे को भी हम लेके चल रहे हैं कि उसके साथ साथ पैसा भी बहुत जरूरी है। तो पैसे, उस टाइम हम पैसों पे बिल्कुल फोकस नहीं करते थे। हमको याद है कि हम 50,000 फॉलोवर होने तक भी हम प्रमोशन का नाम तक नहीं जानते थे, प्रमोशन कैसे होता है, पैसा मिलता भी है या नहीं, हम कभी सोचे ही नहीं, दिमाग में आया ही नहीं। क्योंकि हम ये चीज जानते थे कि अगर उसी समय हम पैसा करने लगेंगे या पैसा पे पीछे भागेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, पैसे ही के पीछे भागते रह जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो हम पहले अपना काम फोकस किए, काम आगे बढ़ा तो पैसा खुद आने लगा, क्योंकि लोग खुद कांटेक्ट करने लगा। हाँ, काम अच्छा होगा तो बाकी चीजें अपने आप सब सही हो जाएगा। तो वही चीज हुआ मेरे साथ। तो जैसे काम आगे बढ़ा, प्रमोशन आना शुरू हुआ अपने आप, लेकिन उससे पहले भी हम चाहते थे, जब दिक्कत होता था कि पैसा वैसा आ जाए प्रमोशन, लेकिन नहीं मिलता था। क्योंकि जिस समय फेस किए तो उस समय इंस्टाग्राम का उतना ज्यादा वो नहीं था, अब ट्रेंड में है इधर 1 साल से। बिल्कुल, अभी तो यही है, सबसे ऊपर आगे है, लेकिन उस समय नहीं था, तो इसलिए भी प्रमोशन नहीं आता था। बाकी इतना जानते थे प्रमोशन आता है, लेकिन कैसे मिलता है, कहाँ, कौन देगा, हमको कुछ नहीं पता, कितना चार्ज, कुछ नहीं पता था। तो करते गए, सीखते गए, स्ट्रगल हुआ, जो लोग मिले रास्ते में, जो लोग और क्रिएटर से जो समझ में आया, पूछे, जाने, सीखते सीखते फिर कर रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किए होंगे तो शुरुआती के टाइम में बहुत लोग ऐसे होते हैं अपने इर्द गिर्द जो कि ताना मारते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, उनके बातों से ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि नहीं, सुनने को मिला? और जो बोलते थे वो कौन लोग थे, रिलेटिव थे, फ्रेंड्स थे या बहुत लोग हैं, आज भी ताना देने वाला है। जो लोग नहीं जानता है सोशल मीडिया का पावर या हम क्या कर रहे हैं, जिसको नहीं समझ है कि हम करते क्या है, तो आज भी बोलता है मेरे मम्मी पापा को। भले मेरे मुंह पे तो हालांकि कोई नहीं बोला, हिम्मत नहीं बोलने का, बोलेगा तो जानता है कि सुन लेगा, एक बोलेगा 4 सुनेगा। तो हम मेरे सामने नहीं बोले। इनफैक्ट हमको बाद में पता चला, मेरा दोस्त ही है जो मेरा क्लोज ही फ्रेंड सब, जो मतलब ये सब चीज का जिसको उतना ज्यादा आज के डेट में अब समझ में आ रहा है उसको, लेकिन उस समय उसको लगता था भाई ये तो टाइम पास कर रहा है। तो मुंह पे भले बोलता था हाँ भाई देखेंगे, लिंक भेज दो तो शेयर कर देंगे, लेकिन करे ना करे भगवान जाने, लेकिन करता था। उसके बाद अब जब हम उससे पूछते थे, अरे तुमको तो लगता होगा कि अरे हम तो टाइम पास कर रहे हैं, तुमको तो लगता होगा हम तो ऐसे ही फालतू काम कर रहे हैं, वीडियो बनाना, तो बोल देते हैं हाँ यार लगता था उस समय, तो लगता ही था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सही है। तुम्हारा कंटेंट देखे पहले वाला अभी में बहुत अंतर है, सब देख रहे हैं कहाँ कहाँ मेरा वीडियो चल रहा है। बागेश्वर बाबा मेरा वीडियो शेयर किए हैं, तेजस्वी यादव मेरा वीडियो शेयर किए अपने पेज पे, तो सब देखे हुए हैं। तो अब उसको समझ में आ रहा है कि कुछ तो सही कर रहा है, बस यही है। तो ये सब चीज होते रहेगा और वो जरूरी भी है और सुनना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे मुंह मोड़ के भागना चाहिए, सुनिएगा तभी आपको तकलीफ होगा और आपके मन में ये जागेगा कि अच्छा और करके दे, ताकि अगला का मुंह बंद हो जाए। हाँ, जो आज बोल रहा है उसका मुंह बंद हो जाए, उसको दिखाना है कि हम इसमें भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, अरे दुनिया छोड़िए ना, मेरे पापा ही मेरे को पता। हाँ, क्योंकि पापा लोग तो अभी जैसा कि हम लोग 90s के बच्चे हैं ना, तो हम लोग को हमारे मम्मी पापा तो और पुराने हो गए। हम लोग के सामने ये सब मोबाइल और कैमरा डेवलप हुआ है। हाँ, डेवलप हुआ है, उन लोग के सामने था ही नहीं। हाँ, उन लोग के सामने बिल्कुल नहीं, तो उन लोग को नहीं पता। हाँ बिल्कुल, वो भी टेलीफोन। तो उन लोग के लिए ये सब चीज नया है, तो वो लोग कैसे समझेंगे। हम लोग देखे हैं, हम लोग अपने आँख से जानते हैं। फैमिली वाले बोलते हैं तो एक पल के लिए अच्छा लगता है कि कैरियर के लिए बोल रहे हैं, उनको नहीं पता इसके बारे में, तो साबित करके दीजिए ना उसको। अपने आप बोलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। और थोड़ा सा आप लोगों को इधर उधर का शोर आ रहा होगा, क्योंकि अभी पटना में बारिश हुई है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए खेद है। और एक चीज बताते हैं, नया क्रिएटर के बारे में, अगर कोई क्रिएटर बनना चाहता है तो उसके लिए हम एक चीज बताना चाहते हैं, जो हम गलती कर चुके हैं वो आप ना करिए। कि सबसे बड़ा गलती ये करता है लोग कि पहला ही दिन चैनल बनाएगा, उसके बाद हम जैसे क्रिएटर, कोई अपने से बड़े क्रिएटर को मैसेज करेंगे हमारा वीडियो शेयर कर दो, हमारा ये लिंक शेयर कर दो, या हमको सपोर्ट कर दो, या हमसे कोलैबोरेट कर दो। कुछ नहीं होता इससे, ना कोलैब से, ना ही शेयर से, ना ही उसको स्टोरी लगा देने से, ना
ना ही कोई सपोर्ट से, कुछ नहीं होता इससे। अगर मान ले कोई बड़ा क्रिएटर, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे शाहरुख खान, मेरा एक वीडियो शेयर कर दिया अपना स्टोरी में, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके ऑडियंस उसके पास क्यों है? उसका काम देखकर। अब मेरा ऑडियंस कम है तो जितना भी है मेरा काम देखकर। अब शाहरुख खान अगर किसी हीरो को नया लॉन्च करेगा, बोलेगा ये मेरा दोस्त है, आप इसका मूवी देखो, तो क्या होगा? वो एक दिन के लिए उसके कहने पे लोग जाके देख लेगा, लेकिन उसके में टैलेंट नहीं है शाहरुख खान जैसा, फिल्म अच्छा नहीं बनाता, तो अगला बार फिल्म लगेगा तो कोई देखेगा? नहीं देखेगा। पहला बार देख लेगा क्योंकि उसका ऑडियंस देखा, उसके बोलने पे देख लिया ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद से वैसा वैल्यू क्रिएट करो जैसे शाहरुख खान है, वो अपने बदौलत है। तो आप उस तरीके का टैलेंट क्रिएट करो, मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, आप उस तरीके का बन जाओगे तो लोग खुद देखेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ये चीज हम पर्सनली महसूस, मैं भी फील किया हूँ इस बात का कि हम अगर ब्लॉगिंग करते हैं और दिखा देते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो व्यूज आ जाएगा, हाँ, उस पर व्यूज आ जाएगा, लेकिन हम हर दिन अमिताभ बच्चन को कैसे नहीं दिखा सकते। और अगला वीडियो कोई क्यों देखेगा? उसमें देखा क्यों? अमिताभ बच्चन के कारण देखा, उसके कारण देखा, और वो व्यू आया उसके लिए आया, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। ये चीज लोगों नहीं समझता है। बिल्कुल। तो वो मेहनत कीजिए, अपना मेहनत कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए, आपको लोग पसंद करेगा। तो काफी सारे ऐसे ब्लॉगर तो हम भी देखे हैं कि जो फेमस लोग रहते हैं, वो आते हैं कभी तो ब्लॉगिंग करने चले जाते हैं, सिर्फ वहाँ पे कैमरा और माइक ही दिखता है, तो वो सब इसीलिए कि मेरा व्यूज आए। व्यूज तो एक दिन आ जाएगा, अगर कोई फेमस आदमी आए हैं उनका हम दिखाते तो उसके लिए व्यू आ जाएगा, लेकिन रेगुलर व्यूज आए तो ऐसा आपको अपना वैल्यू क्रिएट करना होगा, आपको अपना कंटेंट। तो 100 बात की एक बात ये है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है, मेहनत करना है, यूट्यूब देख के सीखना है, या किसी जो क्रिएटर है उसको देख के सीखना है, समझना है कि वो क्या कर रहा है, या नहीं जो चीज आता है, एडिटिंग नहीं आता है या वीडियो बनाने नहीं आ रहा है, तो आप कोई बनाता हो, आपका दोस्त या कोई क्रिएटर जिसे बात होता है, उससे पूछ लीजिए, बताने वाला सही आदमी होगा बताएगा, या कुछ लोग होता है कि नहीं बताता है कि जानबूझ के। तो खैर वैसे लोगों से फिर दोबारा पूछिए भी मत, और जो बताता है, हेल्प करता है, उसे हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए। बड़े क्रिएटर से सिर्फ इसीलिए मिलिए कि आप टेक्निकल उनसे हेल्प लें। और एक चीज, आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई फेक फॉलोवर बढ़ा के, ना ही कोई कुछ करके, ना ही फेक व्यू जनरेट करके, आजकल ऐसा भी कुछ चल रहा है। हम आज तक बता रहे हैं, हम अपने एक भी वीडियो पे स्पॉन्सर नहीं लगाए, ना पैसा लगा के उसको बूस्ट किया है, चाहे वो प्रमोशन का हो या बिना प्रमोशन। पहला। दूसरा, आज तक कभी फेक फॉलोवर, बोट फॉलोवर ये सब कभी यूज नहीं किया। इसका प्रूफ भी है मेरे पास, वो अकाउंट में आता है ना, वो क्या बोलते हैं, पासबुक टाइप का कुछ आता है इंस्टाग्राम में, जिसमें आप कब किस पेज को बूस्ट किए हैं या किस रील को, वो दिखाता है। हम दिखा सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट कि हम आज तक नहीं किए हैं ये सब, क्योंकि हमको पता था कि हमको मेहनत कर ही रहे हैं, तो उसका क्या जरूरत है। मेहनत से जब आ जाएगा तो फिर वो चीज वो लोग यूज करता है, जिसको मेहनत नहीं करना है, सोचता है कि बस वीडियो बना के डाल दिए जैसा तैसा और बूस्ट कर दिया, तो उससे भी नुकसान है। आपका अकाउंट रीच डाउन हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा जल्दी, वो भी गलत चीज है। और मेहनत के बाद एक फॉलोअर्स और एक सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देखना, तो वो अलग ही मजा है। तो गौतम जी, थोड़ा सा ये बताइए कि नए क्रिएटर्स अपना कंटेंट शुरू करें तो किस तरह से शुरू करें, और उनका नीच क्या होना चाहिए? अभी मार्केट किस टाइप का नीच को देखना पसंद कर रहा है? देखिए, मार्केट के अकॉर्डिंग नीच नहीं सेलेक्ट होता है अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल कैरी मिनाटी से लेते हैं, कैरी मिनाटी पर टैलेंट है रोस्ट करने का, तो वो रोस्ट का चैनल बनाया। अगर उसको हम बोल देते हैं कि रोस्ट नहीं, तुम कॉमेडी वीडियो बनाओ, बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो उसका रोस्ट करना अपना टैलेंट है ना। और जो कॉमेडी टाइप का जो कपिल शर्मा है, उसको बोल देंगे कि रोस्ट करो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका टैलेंट है कॉमेडी। तो उसी तरीके से आप जो भी क्रिएटर है, आप देखिए, हो सकता है आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, सिंगिंग अच्छा करता हो, है ना, तो आप सिंगिंग पे बनाइए। हो सकता है कोई खिलाड़ी हो, गेम खेलता हो, तो आप उसका टिप्स दीजिए, कैसे एक प्लेयर बनता है तैयार। मान लेते एग्जांपल, फुटबॉलर तैयार कैसे होता है, कैसे उसको खेलना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना, तो उसका टिप्स दीजिए। तो ये कभी भी अपना नीश दूसरे को देख के नहीं सेलेक्ट करना है। कि मोस्टली लोग होते हैं, अरे फलाना जो है वो पॉडकास्ट बना रहा है,
हम भी बनाएंगे। जी। अरे भाई टैलेंट उसके पास है सवाल जवाब करने का, लोगों को इंगेज करके रखने का वीडियो में, तो वो अपने टैलेंट से है। अब आप देख लिए कि अच्छा वो पॉडकास्ट बना रहा है, हम भी बनाएंगे। अब 2 दिन बाद पता चला नहीं चल रहा है, तब सोचे नहीं यार वो तो मेरे तरह देखेगा कि अरे ड्रोन से वीडियो बना रहा है और खूब वायरल है, तो रुको हम भी ड्रोन खरीद लेते हैं, बना लेते हैं। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। पहले अपने अंदर खोजिए कि क्या है। हम जब नीश सेलेक्ट किए थे तो हम यही सोचे थे कि हम ट्रैवल करते हैं, हम ट्रैवलिंग पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमको पसंद है, हमको दौड़ भाग करना, इधर उधर जाना। बहुत सारे लोग ऐसा है बोलता नहीं भाई हम घर में बैठ के वीडियो बनाना चाहते हैं, तो सेलेक्ट कर लो उस तरीके का नीश। लेकिन हमको कोई बोले कि घर में बैठ के आप वीडियो बनाइए, तो हम नहीं बना पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं। हम जब तक मार्केट में घूमेंगे नहीं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, खुद नए नए लोगों से मिलेंगे नहीं, हमसे नहीं बन पाएगा। और हमसे वैसे ही बनेगा मतलब, और घर में बैठ के नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से इंसान के अंदर हर आदमी में कुछ ना कुछ टैलेंट है। हो सकता है आप अच्छा एक्सप्लोर करते हो सकता है कोई अच्छा गाना गाता हो सकता है कोई कुछ करता हो, तो अपना उस पे नीश बनाइए। और जो भी टैलेंट है उसके ऊपर अगर नीश बनाए वो 100% सक्सेस है। हो सकता है टाइम लगेगा, साल भर 2 साल टाइम लगेगा, लेकिन वो 100% सक्सेस है। लेकिन अगर आप कॉपी करके अगर करेंगे तो वो सक्सेस नहीं हो, 2 दिन 4 दिन चल जाएगा, हमेशा नहीं चलने वाला है। यही है, कॉपी मत कीजिए, अपना जो भी टैलेंट है खोजिए, अंदर से ढूंढिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन टाइम दीजिए अपने नीश पे, समझिए अपने आप को कि क्या आप अच्छा करते हैं, उसके बाद शुरू हो जाइए। तो आज का पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा बात करके? अच्छा लगा, और अच्छा भी लगता है। पॉडकास्ट कहीं से भी हमको आता है तो हम जाते हैं, बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर है जो भटक रहे हैं और गलती पे गलती करते हैं, उसके बाद फिर अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। तो उनको भी समझना चाहिए ये सब देख के कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, बस मेहनत लगता है। और बस सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं और उस फील्ड में आप मेहनत कीजिए, बस यही है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। हमें भी बहुत अच्छा लगा, आप अपना कीमती समय निकाल के आए। बिल्कुल, हमको भी अच्छा लगा कि आप हमको इनवाइट किए। थैंक यू। तो आई होप दोस्तों कि आप सबको काफी सारा यूट्यूब या सोशल मीडिया का जानकारी मिला होगा, टेक्निकल चीज भी मिला होगा, और जो गलती कर रहे हैं, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं गलती को, सुधार लीजिए, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है 2 साल का और सक्सेस है, इसलिए ये बता रहे हैं। और हम भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी गलतियों पे काम कीजिए। तो फिर से मिलते हैं नए गेस्ट के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।